हेलो 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे डायरी का एक पन्ना चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ये डायरी का एक पन्ना जो लिखा है सीताराम सेक्सरिया जी ने, ये उनकी तस्वीर है। अब इनके क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी। इसका आंसर है 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित तैयारियां की गई थी। कलकत्ता के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाया था। अधिकांश मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कुछ मकानों और बाजारों को ऐसे सजाया गया कि मानो स्वतंत्रता ही प्राप्त हो गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लहराए गए और लोगों ने ऐसी सजावटें पहले नहीं देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज जो बात थी वह निराली थी। इस पंक्ति से पता चल रहा है कि आज का दिन अपने आप में निराला है। स्पष्ट कीजिए कि कैसे। नेक्स्ट इसका उत्तर होगा 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था। कलकत्ता वासी पूरे उत्साह, पूरी नवीनता के साथ इस दिन को यादगार दिन बनाने की तैयारी में जुटे थे। अंग्रेजी सरकार के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बाद भी हजारों की संख्या में लोग लाठी खाकर भी जुलूस में भाग ले रहे थे। सरकार द्वारा सभा भंग करने की कोशिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में आम जनता और कार्यकर्ता संगठित होकर मॉन्यूमेंट के पास एकत्रित हो रहे थे। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दिन अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती देकर कलकत्ता वासियों ने देश प्रेम, एकता का अपूर्व प्रदर्शन किया। तो ये दिन स्पेशल था क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो थी उसने पूरी कोशिश करी कि वो किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा ना होने दे, झंडा ना फहराने दे। कितने कितने सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी कलकत्ता वासियों ने इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना झंडा भी फहराया। तो स्पेशल तो था दिन, यही आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था। इसका आंसर देखते हैं। दोनों में यह अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती, यानी कि अमुक अमुक यानी भिन्न भिन्न प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की धारा लगा दी कि अगर कोई भी इकट्ठा हुआ तो। ठीक है, और जो लोग सभा में भाग लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे। जबकि कौंसिल के नोटिस में था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4 बजकर, कौंसिल यानी मतलब जो हिंदुस्तानी लोगों का जो अपना एक संगठन था, अपनी एक सभा थी, वो ग्रुप ऑफ पीपल से ये कौंसिल बना था जिसने नोटिस जारी किया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4 बजकर 24 मिनट पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब जो कॉमन पीपल है, सर्वसाधारण यानी जो कॉमन पीपल है वो भी इसमें उपस्थित होंगे। नेक्स्ट है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। इसका उत्तर है, सुभाष बाबू के नेतृत्व में जुलूस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर पुलिस ने सुभाष बाबू को पकड़ लिया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। जुलूस में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस की बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया, मतलब लोग इधर उधर हो गए। मोड़ पर 50-60 स्त्रियां धरना देकर बैठ गई। पुलिस ने पकड़कर उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया। तो ये जुलूस कैसे कैसे टूटा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों की फोटो खींचने का क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख के साथ साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे ताकि पूरा देश अंग्रेज प्रशासकों के जुल्मों से अवगत हो सके, मतलब हम बता सके अपने लोगों को, हिंदुस्तानी भाई बहनों को, कि देखो हमारे ही देश में कैसा हाल किया जा रहा है, और उनके अंदर ये भावना आए कि किस प्रकार अपने ही देश में उन्हें यह जुल्म सहना पड़ रहा है। उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करके उन्हें देश से बाहर निकालने की जो भावना है वो प्रबल हो जाए। मतलब
ये भावना प्रबल हो जाए कि हमें इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका रही, मतलब महिलाओं ने कैसे भाग लिया वो बताना है। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक अहम भूमिका निभाई। स्त्री समाज ने जगह जगह से जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की तैयारी की और कोशिश की। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पत्र भी पढ़ा था तथा पुलिस के बहुत से अत्याचारों का सामना किया। विमल प्रतिभा, जानकी देवी और मदलसा आदि ने जुलूस का सफल नेतृत्व किया। तो महिलाओं ने क्या-क्या रोल प्ले किया वो सारा आपको बताना है कि कैसे वो मॉन्यूमेंट पे गई, उन्होंने झंडा भी फहराया, घोषणा पत्र भी पढ़ा, पुलिस की कितनी सारी लाठियां भी खाई, 105 स्त्रियां गिरफ्तार भी हुई, है ना। और ये नाम याद रखोगे, विमल प्रतिभा, जानकी देवी और मदरसा, जिन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। इसका उत्तर होगा जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस ने एकत्रित भीड़ पर लाठियों से प्रहार किया, मतलब लाठियों से मारना शुरू किया। सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप भेज दिया गया। स्त्रियों का नेतृत्व करने वाली मदरसा भी पकड़ी गई थी। उनको थाने में मारा भी गया। इस जुलूस में लगभग 105 स्त्रियां गिरफ्तार हुई थी और 200 व्यक्ति घायल हुए थे, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर थी। ठीक है, तो लाल बाजार आने पर लोगों की क्या क्या दशा हुई, ये सारे दशा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है। क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार बताने हैं आपको। इसका उत्तर होगा, जब पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा, तो काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस तरह से पुलिस कमिश्नर द्वारा सभा स्थगित करने जैसे लागू कानून को काउंसिल की तरफ से भंग किया गया। मतलब पुलिस कमिश्नर ने क्या लागू किया कि कोई सभा नहीं की जाएगी। वहीं काउंसिल ने क्या बोला कि हम मॉन्यूमेंट के नीचे इकट्ठा होंगे और प्रतिज्ञा पत्र अपना पढ़ेंगे। तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट चैलेंज देना हो गया ना। तो काउंसिल की तरफ से भंग किया गया इसको, जो कि उचित था क्योंकि इसके बिना आजादी की आग प्रज्वलित ना होती। उचित था क्योंकि अ, हम उस टाइम अंग्रेजों के गुलाम हैं, और जब तक हम ऐसे ऐसे प्रदर्शन नहीं करेंगे, लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। सब अपने घर में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। थोड़े बहुत अत्याचार है तो सह लेंगे, लेकिन ये करना जरूरी था क्योंकि इससे क्या हुआ, लोगों के जो मन में है ना आजादी की, हमें आजादी लेनी ही है, वरना हम इनकी लाठियां ऐसे ही खाते रहेंगे। इनका जो अत्याचार है वो ऐसे ही हमें झेलना पड़ेगा। इस इसी को इस भावना को उत्तेजित करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए ये होना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है, अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है, हमारे विचार में 26 जनवरी 1931 का दिन अद्भुत था क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता, साहस को सिद्ध करने का अवसर मिला, को दिखाने का अवसर मिला। उन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। एक मिनट। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक अत्याचार किए। जब इन लोगों ने ऐसा किया, इकट्ठा हुए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, तो अंग्रेजी जो प्रशासक थे उन्होंने इस चीज को अपराध मानते हुए कि हम लोगों ने गलत किया है, महिलाओं पर, पुरुषों पर भी, कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया। लेकिन पुलिस द्वारा किया गया
क्रूरतापूर्वक व्यवहार भी इनके इरादों को बदल नहीं सका। मतलब वो अपने इरादे बदलकर भाग नहीं गए, वो डटे रहे और ना ही उनके जोश को कम कर पाए, मतलब ना तो जोश में कमी आए। एकजुट होकर राष्ट्रीय झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करने का जो संकल्प उन सब ने मिलकर लिया था, उसे उन्होंने यातनाएं सहकर भी उस दिन पूरा किया। है ना? 26 जनवरी का दिन जो डिसाइडेड था कि इस दिन हम अपनी प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, तो उसको इन्होंने पिटाई खा के, मार खा के, चाहे कितना ही अत्याचार उन्होंने किया, कितने ही डंडे चलाए, कितने ही लोगों के सर फटे, लेकिन इन सब ने, कितने ही लोगों की हालत गंभीर थी, लेकिन इन सब ने मिलकर उस संकल्प को पूरा किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय स्पष्ट है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश में धुल गया। बताना है कैसे। इसका आशय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतना बड़ा आंदोलन बंगाल या कलकत्ता में नहीं हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे जो किसी की नजर में नहीं आए होंगे। यहाँ के विषय में लोगों के मन में जोश नहीं था कि मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही है, तो लोगों के मन में कोई जोश नहीं था। यह बात कलकत्ता के माथे पर कलंक थी। लेकिन इस 26 जनवरी 1931 को हुई स्वतंत्रता संग्राम की पुनरावृत्ति ने धो दिया। इस संग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लोग जेल भी गए। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो चुका था कि मतलब अब उनके अंदर ये वाली भावना आ चुकी थी कि हम ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रहेंगे। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो कलंक इनके नाम पर था, कलकत्ता के नाम पर, कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये कलंक धुल गया कि नहीं, काम हो रहा है, लोग अपने लेवल पे हर जगह मेहनत कर रहे हैं अपने देश को आजादी दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई। अभी आपको बताना है ये खुला चैलेंज कैसे था, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, वापस से इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जब 26 जनवरी सन 1931 के दिन कलकत्ता में स्थान स्थान पर झंडोत्सव मनाए गए तो ब्रिटिश सरकार को यह बात मान्य नहीं थी। इसलिए उन्होंने भारतीयों पर अनेक जुल्म किए। कलकत्ता के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस के बावजूद भी काउंसिल द्वारा उन्हें खुली चुनौती दी गई। पुलिस कमिश्नर देखो, ये अंग्रेजी पुलिस है, ठीक है। और काउंसिल कौन है? काउंसिल ग्रुप ऑफ पीपल है जो हम लोगों का है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें कुछ सीनियर लोग हैं जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जिन्होंने खुली चुनौती दी। क्या चुनौती दी? कि न केवल एकजुट होकर झंडा फहराया जाएगा, अपितु स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। पुलिस द्वारा यह नोटिस भी जारी किया गया था कि इन सभाओं में भाग लेने वाले को दोषी समझा जाएगा। तब भी बड़ी संख्या में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी जुलूस में भाग लिया और सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भंग किया। आजादी के इतिहास में ऐसी खुली चुनौती देकर पहले कभी कोई सभा आयोजित नहीं की गई थी। मतलब पहले भी कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन ऐसी खुली चुनौती देकर कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ये क्वेश्चन की वीडियोस आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तब तक अपनी तैयारी करते रहें, वीडियोस देखते रहें, और भी नेक्स्ट चैप्टर में और भी आपको करा दूंगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।